ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों से दुनिया भर में चिंता का कारण बना हुआ है। हाल ही में हुए संघर्षों और हमलों के बावजूद ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान का मानना है कि परमाणु तकनीक उसके लिए एक राष्ट्रीय सम्मान और वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है। ईरान करीब 3 दशक से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके विपरीत नॉर्थ कोरिया ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में अपना पहला एटम बम बना लिया और आज उसके पास करीब 50 परमाणु हथियार हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच लंबे समय से मिसाइल तकनीक और परमाणु तकनीक को लेकर सहयोग चलता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान को अब अगर कोई देश एटम बम बनाने में मदद कर सकता है तो वो है नॉर्थ कोरिया। हाल ही में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक गुप्त साझेदारी चल रही है। उनका कहना है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा नॉर्थ कोरिया के अंदर छिपा रखा है, जो पहाड़ों के नीचे स्थित है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है और शक है कि नॉर्थ कोरिया भेजा गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान शायद अब नॉर्थ कोरिया की मदद से परमाणु बम बनाने के आखिरी चरण में है। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम में शुरू से ही 3 देशों का समर्थन मिला है। चीन, जिसने ईरान को 1984 में इस्फहान में एक बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर बनाने में मदद की और 3 रिएक्टर भी सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया, जिसने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों के निर्माण में मदद की। रूस, जिसके कई वैज्ञानिक आज भी ईरान में सक्रिय हैं और उसकी तकनीकी मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की तरह अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि ईरान भी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आने की सोच सकता है। 2003 में नॉर्थ कोरिया एनपीटी से बाहर हुआ और 2006 में उसने परमाणु परीक्षण किया। अगर ईरान भी यही रास्ता अपनाता है तो आने वाले वक्त में उसका एटम बनाना लगभग तय माना जाएगा। भले ही ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन परमाणु हथियार को लेकर ईरान की जिद और नॉर्थ कोरिया की मदद से दुनिया में नई चिंता खड़ी हो गई है। अमेरिका साफ कह चुका है कि वो ईरान को एटम बम बनाने नहीं देगा, लेकिन खुफिया दावों और गायब यूरेनियम के खबरों में स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है।